जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। हम देवी भागवत पुराण को सुन रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण की कथा चल रही है कि वो किस प्रकार से मणि को वापस लेकर आते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास को सुनिए, जिसमें इस देवी भागवत का महात्म्य सुनाया गया है और उसका वर्णन किया गया है। एक बार कुंभ योनि लोपा मुद्रापति महर्षि अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रत आदि महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे कर दिया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा, अनेक तीर्थों के महात्म्य का अन्य से विस्तार पूर्वक उनसे वर्णन करा। अब उसे सुनकर के अगस्त्य मुनि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः इस बात को पूछा। अगस्त्य जी बोले, हे तारकपुरी, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि बताएं। अब श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिनमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। कार्तिकेय कहते हैं कि हे ब्राह्मण, श्री देवी भागवत पुराण के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है। मैं इसे संक्षेप में कहूँगा, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनना। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती हैं। अतः हे मुने, यह श्री देवी भागवत उन जगदम्बिका की वाण्मय मूर्ति है, जिसके पठन और श्रवण से इस लोक से दुर्लभ तो और कुछ हो ही नहीं सकता। अब विश्वान एक पुत्र हुए, जो श्राद्धदेव नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्धदेव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया था। उसके पश्चात मनु श्राद्ध देवी की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें कि मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता ने मन में कन्या की प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उसके विपरीत भाव फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम उन्होंने ईला रखा। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्धदेव ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई। अब यह सुनकर के महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। इससे होता का व्यतिक्रम जानकर वे ईला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में चले गए। मुनि के तत्प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों को देखते ही देखते ईला कन्या से पुरुष बन गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुधुम्न रखा। वे मनुपुत्र सुधुम्न सभी नदियों के विधान पूर्वक सागर की भांति सभी विधाओं में परिपूर्ण थे। कुछ समय बीतने पर सुधुम्न युवा हुए और कुछ दिन सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर वे आखेटक के लिए वन में चले गए। अपने सहचरों के साथ वे कुमार सुधुम्न एक वन से दूसरे वन भटकते रहे और फिर संयोग से वे हिमालय की तलहटी के उस वन में जा पहुँचे, जहाँ किसी समय देवादिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अर्पणा के साथ आनंद पूर्वक मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहाँ पहुँचे और उन्हें देखकर पार्वती जी बहुत ज़्यादा लज्जित हो गईं। आगे की कथा में वो कहते हैं कि तब शिव और पार्वती रमण करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले वे मुनिगण वहाँ से लौटकर बैकुंठ धाम की ओर चले गए। उसके बाद अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस अरण्य को श्राप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ पर प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। तभी से पुरुषों का उस वन में जाना त्याग दिया था। संयोगवश वहाँ पहुँचते ही सुधुम्न एक लावण्यमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने सभी अनुचरों को पुरुष से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ियों के रूप में रूपांतरित देखकर सुधुम्न बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। अब वह रूपवती तरुणी वन वन में विचार करने लगी। आगे की कथा में एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल और उन्नत स्तनों वाली, बिंब फल के समान लाल होठ वाली, फूल फुदम के समान श्वेत दांत वाली, सुंदर मुख और कमल के समान नयनों वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बाणों से बिंधे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध तो उस पर मोहित ही हो गए थे। उस सुंदर बाहों वाली युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमण करती हुई उनके आश्रम में वो रहने लगी। तो हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से
पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृतांत का स्मरण हुआ और वह दुखी होकर के आश्रम से चली गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृतांत कहकर पुरुषत्व की कामना करती हुई वह उनकी शरण में चली गई। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करके परम भक्ति भाव से उनकी अर्चना करने लगते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, शिव शंकर, कपर्ती, गिरिजा के अर्धांग और चंद्रमौली को बारंबार नमस्कार है। मून सुखदाता, कैलाशवासी नीलकंठ, भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से वो भगवान शंकर की आराधना करने लगे। अब इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ हो वे जगतपति भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभा वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत ही प्रसन्न होकर कहते हैं। श्री भगवान ने पूछा कि हे विप्रे, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके ईला की पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। अब इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में तथा 1 मास तक वह नारी रूप में रहेगी। इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम करा और उनसे कहा कि हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों की अंगार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दुखारणी, हे दुष्ट दानवों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता विश्व के सृजन, पालन तथा संहार हेतु सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है, अतः आपको मैं केवल प्रणाम कर सकता हूँ। महर्षि वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी परम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गईं। तदंतर भक्तजनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुदुम्न के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विश्रेष्ठ, सुदुम्न 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण करें। उसके श्रवण मात्र से उसे संवर्धा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती जी और शंकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब इसके बाद वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार करके उस आश्रम को लौट आए तथा सुदुम्न को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उसे आदेश दे दिया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा के नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण का अनुष्ठान किया और उसे सुनाया। अब इस प्रकार अमृत स्वरूप श्री देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुदुम्न ने सदा के लिए पुरुषत्व को प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुदुम्न का राज्याभिषेक किया। वे प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुदुम्न अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वे देवलोक को प्राप्त हुए। तो हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास रही देवी महात्म्य बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता और सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्ति करके अंत में देवी के परम धाम को प्राप्त होता है। इससे आगे की कथा सूत जी कहते हैं कि इस अलौकिक और विचित्र कथा को सुनकर पुनः सुनने की इच्छा वाले अगस्त्य जी बड़ी ही विनम्रता पूर्वक भगवान कार्तिकेय से कहने लगे। अब उन्होंने भगवान कार्तिकेय से क्या कहा वो हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप श्री हरि विष्णु देवी जी की आराधना और शंकर जी की आराधना करें, स्वयं को स्वस्थ रखें, हो सके तो गाय माता के लिए हरा चारा अवश्य रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।